ठीक। कालीबंगा, कालीबंगा यह ही इसका अर्थ है काली मिट्टी की चूड़ी। इसका अर्थ क्या है? तो काली मिट्टी की चूड़ी। यहाँ से अलंकृत ईंट, चूड़ी जुता हुआ खेत, हल एवं हवंस कुंड मिले हैं। हवन कुंड कहाँ से मिले हैं? और हल तो कालीबंगा से। ठीक। यह ठीक यहाँ यह राजस्थान के सरस्वती घग्गर नदी के किनारे ठीक हनुमानगढ़ी जिले पर स्थित है। इसकी खोज अलमांदर घोष द्वारा की गई थी। ठीक। इसकी खुदाई B.K. थापड़ और B.B. लाल्स ने की थी। ठीक। धोलावीरा, धोलावीरा यह गुजरात में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ठीक। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। ठीक। सुतका गेंडोर, ठीक, सुटकोटदा यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से कलश सावधांश या घोड़े की हड्डी मिली है। ठीक। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने करवाया था। ठीक। लोथल से इसकी खुदाई S.R. राव ने भगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में है। यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। ठीक। यहाँ से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। यहाँ के घर से दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। ठीक। यहाँ के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। ठीक। यहाँ फारस की मोहर से मिली है। यहाँ फारस की मोहर मिली है जो विदेशी व्यापार का संकेत है। ठीक। यहाँ से युगल से समाधान मिला है जो सती प्रथा का प्रतीक है। ठीक। सती प्रथा का प्रतीक कहाँ से मिले हैं? तो आपका लोथल से। ठीक। रंगपुर से क्या है? रंगपुर यह गुजरात में है। ठीक। गुजरात में स्थित है। यहाँ धान की भूसी मिली है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धोलावीरा है और गुजरात प्लस पाकिस्तान। ठीक। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा में है। ठीक। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है। ठीक। फिर से देखिए, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धोलावीरा है। ठीक। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा में है और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर तो मोहनजोदड़ो है। ठीक। कुणाल, यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित थे। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिला है। ठीक। हिसार से क्या मिला है? चांदी के 2 मुकुट मिला है। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु सभ्यता एक नगरीय शहरी सभ्यता थी। यहाँ की सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती है तथा ये पूर्व पश्चिम से दिशा में थी, जिससे हवा द्वारा सड़क तो स्वतः साफ हो जाती थी। हवा आने पर स्वतः ही साफ हो जाता, सब पता सब चल जाता था। ठीक। नालियाँ ढकी हुई थी। नालियाँ क्या हुआ था? ढकी हुई थी। ठीक। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि। यहाँ इसका व्यापार विदेश से होता था। ठीक। सोना। ठीक। सोना अफगानिस्तान, इराक और कर्नाटक में मिलता है। ठीक। वस्तुओं का आयात तो गोमेद से होता था और देश कौन है? सौराष्ट्र। ठीक। चांदी अफगानिस्तान, ईरान में, ठीक, लाजरवर्द और मेसोपोटामिया में होता था। तांबा बलूचिस्तान से, खेतड़ी ओमान में, सीसा ईरान में। ठीक। और टीन इराक अफगानिस्तान में। ठीक। गुमेद सौराष्ट्र में और लाजवर्द मेसोपोटामिया में, सीसा ईरान में। ठीक। सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बंटा था। ठीक। वृद्धन, योद्धा, व्यापार एवं शिल्पकार और श्रमिक। ठीक। इनका
समाज मातृ सकारात्मक था। इसकी लिपि भाव चित्रात्मक थी, जिससे पढ़ा नहीं गया। इस लिपि को दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। ठीक, इस लिपि को दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। इसके मोहरों पर सार्वधिक एक सींग वाले जानवर का चित्र मिला है। इसके मोहर पर गाय एवं सिंह का चित्र नहीं मिला है। इसके मोहर में गाय और सिंह का चित्र नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में शैलखड़ियों का मुख्य रूप से प्रयोग किया गया है। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। यहाँ यहाँ माप तोल के लिए न्यूनतम वाट 16 केजी का था। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध एवं तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तन से लाल रंगों का उपयोग होता था। ठीक, सिंधुवासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। सिंधुवासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन से भी करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण, ठीक, ग्रांड चाइल्ड्स एंड विली, ठीक, व्हीलर्स, ब्राह्मण्स एवं आर्यों के आक्रमण। ठीक, जॉन मार्शल्स एवं एनेस्टस एवं एस.आर. राव बाढ़ का कारण। ठीक, ओरेल स्टाइल्स एवं अम्लान घोष ने जलवायु परिवर्तन। एम आर साहनी ने ठीक भूतावृत परिवर्तन से जल प्लावन। ठीक, जॉन मार्शल से प्रकाशनिक से शिथिलता। ठीक, के.यू.आर. कैनेडी प्राकृतिक आपदा, मलेरिया महामारी। ठीक, मैंने जिसको जैसा मन किया वैसा बोल दिया और चले गए। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गया।